एक सीन को इमेजिन करके देखिए, कैसा हो कि पेस बॉलिंग की जब शुरुआत हो रही है इंडिया की, तब एक तरफ से बुमराह, एक तरफ से शामी बॉलिंग कर रहे हैं। दोनों ने बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत के 6 ओवर निकाल दिए, 5 ओवर निकाल दिए। उसके बाद बॉलिंग की बारी आती है मयंक यादव की। मयंक यादव सनसनाती हुई बॉल डाल रहा है, बल्लेबाज को समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि भैया मिडिल ऑर्डर में ही तो रन, मिडिल ओवर्स में ही तो रन बनाने थे, अब तो हम वो भी नहीं बना पा रहे। दरअसल मयंक यादव की कल की परफॉर्मेंस देखने के बाद में लगातार सोशल मीडिया के ऊपर अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या मयंक यादव को टी20 वर्ल्ड कप की टीम में सेलेक्ट किया जाएगा। क्या मयंक यादव की जो रॉ पेस है उसका इस्तेमाल टी20 वर्ल्ड कप में हम अपने प्रतिद्वंदियों के खिलाफ यूज कर पाएंगे। क्या मयंक यादव को इतनी जल्दी इंडियन टीम में बुला लेना, इंडियन टीम में इंक्लूड कर लेना सही रहेगा। इस बार का आईपीएल बहुत सारे सरप्राइजेस लेकर आया है। एक के बाद एक इस तरह के प्लेयर्स निकलकर सामने आ रहे हैं जिनको देखकर लग रहा है कि वाह, ये आखिर छुपे कहां तक हुए थे। तो ऐसे में अगर मयंक यादव को एक एक्सप्रेस ट्रैक पर डालकर जल्दी इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट करवा दिया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है। और जो हम लोग उमरान मलिक में मिस करते हैं ना फैक्टर, वो कहीं ना कहीं आपको मयंक यादव में देखने के लिए मिल सकता है। सूर्यकुमार यादव ने तक मयंक यादव की तारीफ कर दी कि भैया ऐसा है कि आप अपना ड्रीम जी रहे हो। अब मयंक यादव ने वैसे भी यहां तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करी है और जाहिर सी बात है वो पूरी की पूरी मेहनत अब दिखाई भी दे रही है। उमरान मलिक ने 2 बार 155 की स्पीड से ज्यादा तेज बॉल फेंकी थी और हल्ला इतना मच गया था कि बस क्या ही बताएं। वो दिन है और आज का दिन है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि उमरान मलिक के साथ आखिर हुआ क्या है। लेकिन मयंक यादव ने एक अलग तरह की सेंसेशन पैदा कर दी। मयंक यादव ने 1 या 2 बार नहीं बल्कि इतने बार 155 की स्पीड से बॉल फेंक दी है जितनी अभी तक किसी भी इंडियन बॉलर ने फेंकी नहीं है। जाहिर सी बात है, जब इंडिया से कोई ऐसा बॉलर निकल कर आता है, वो भी ऐसा जो कि वेजिटेरियन हो, तो हल्ला ज्यादा मचता है। अब यहां पर वेजिटेरियन से मेरा मतलब जात पात से नहीं है, बल्कि इससे है कि एक साइकोलॉजी पाकिस्तान के पेस बॉलर से पैडल की जाती थी कि इंडिया से तेज बॉलर सिर्फ इसीलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि इंडिया वाले जो हैं वो मांस का सेवन नहीं करते हैं। लेकिन यहां पर मयंक यादव ने उन सब बातों को भी धता करार दे दिया है। मयंक यादव लगातार दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। आज के मैच में भी 3 विकेट निकाले और जो बॉलिंग करी वो बॉलिंग बहुत ही शानदार थी। इतनी शानदार कि जो अपोजिट टीम के कप्तान थे फाफ डु प्लेसिस, जब उनसे पूछा गया मयंक यादव के बारे में, तो उन्होंने बस इतना ही कहा कि मैं इस बंदे की स्पीड से उतना ज्यादा हैरान नहीं हूं जितना कि मैं इसकी स्पीड के साथ इसके कंट्रोल से ज्यादा इंप्रेस हूं। क्योंकि ये सिर्फ स्पीड से बॉल नहीं कर रहा है, क्योंकि स्पीड से बॉल करने वाले बहुत बहुत बॉलर्स आते हैं, लेकिन ये बंदा स्पीड के साथ साथ लाइन और लेंथ को भी कंट्रोल कर रहा है। कैमरन ग्रीन का जो विकेट लिया था मयंक ने, उस बॉल को देखकर कोई भी ये कह सकता है कि यार इस बंदे का अपनी बॉल के ऊपर गजब का कंट्रोल है। और जब इतनी तेज स्पीड के साथ में आपके पास बॉल को फेंकने का ऐसा लाइन और लेंथ के साथ कंट्रोल आ जाता है, तो आप एक बहुत ही लीथल बॉलर हो जाते हैं। आज के मैच में भी करीब 16 डॉट बॉल्स मयंक ने डाली। और जो डॉट बॉल्स होती है ना, वो टी20 में एक सोने की तरह होती है। मैक्सवेल का जो विकेट था वो भी कम शानदार नहीं था। रजत पाटीदार तो चलिए ठीक है, आउट हो गए, लेकिन मैक्सवेल का विकेट और कैमरन ग्रीन का विकेट, ये 2 विकेट इतने ज्यादा जानदार, इतने ज्यादा शानदार थे कि अगर टी20 वर्ल्ड कप के लिए मयंक यादव को इंक्लूड कर लिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। टी20 वर्ल्ड कप अब से कुछ ही समय में होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली उसका टीम का जो सिलेक्शन है वो अप्रैल के लास्ट वीक में होगा। मयंक यादव एक ऐसा बॉलर है जो कि रॉ पेस का यूज करते हुए अपनी बॉल डाल रहा है। तो ऐसे में अगर उस रॉ पेस का इस्तेमाल अभी इंडियन टीम एज एन एक्स फैक्टर करती है, तो ऑब्वियस सी बात है ये टीम इंडिया के लिए ही हेल्पफुल होगा। जस्ट इमेजिन कि मयंक यादव के साथ में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शामी बॉलिंग कर रहे हैं। ये एक अपने ही तरह की अपनी अलग ही तकड़ी होगी। क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो सिराज बॉलिंग में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, वो उतने अच्छे से बॉल कर नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आपके पास में एक ऐसा बॉलर, यंग बॉलर मौजूद है जो लगातार 150 की स्पीड को क्लिक कर रहा है, तो उसको खिलाने में आखिर दिक्कत ही क्या है। एवरेज स्पीड की हम लोग बात करते हैं तो उमरान मलिक की जो एवरेज स्पीड थी 144 145 के आसपास बताई जाती है, लेकिन यहां पर ये बंदा 148 की एवरेज स्पीड से डाल रहा है। ब्रेटली ने तो यहां तक बोला कि अगर कुछ बॉडी की पोजीशनिंग को सही किया जाए तो इस बंदे की बॉलिंग स्पीड कम से कम 3 से 4 किलोमीटर और बढ़ सकती है। डेल स्टेन, दुनिया के महानतम पेस बॉलर्स में से एक बंदा, जिसकी की स्पीड के साथ में लाइन लेंथ के ऊपर गजब का कंट्रोल था, वो बंदा ट्वीट करके कहता है दिस इज सम सीरियस बॉल, जिस बॉल के ऊपर कैमरन ग्रीन का विकेट गया। ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि बस हवा हवा में हो रही है, नहीं, इन सब के पीछे वाकई में एक बहुत बड़ी मेहनत है, बहुत बड़ा योगदान है फैमिली का, खुद का, मयंक का एक मेहनत है। और इसीलिए आज हम ये आउटकम देख रहे हैं।
पिछले मैच में भी खूब बातें हुई थी मयंक के बारे में, लेकिन क्या होता है ना, कई बार लोग बोल देते हैं कि यार एक बार तो हो सकता है फ्लूक हो गया, लेकिन फ्लूक एक बार होता है, दो बार नहीं होता। और यहां पर लगातार 2 मैचों में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतना ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। परफॉर्मेंस के मामले में यहां पर मतलब आप मयंक को कुछ भी नहीं बोल सकते, बंदे ने अपनी तरफ से 100% का परफॉर्मेंस दिया है। और ऐसी परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यूसली अगर देखने के लिए मिलती है तो ये तो एक ट्रीट ही हुई ना यार देखने के लिए। मयंक की अगर बॉलिंग को हम लोग देखें तो बंदे ने 4 ओवर डाले, 14 रन दिए, 3 विकेट निकाले और इकोनॉमी जो निकाली वो थी 3.5 की। अब देखिए इस तरह की जब इतनी मजबूत इकोनॉमी निकलती है तो टी20 मैचेस में तो मतलब ये बिल्कुल जो कहते हैं ना हम हल्ला मचाने वाली जो इकोनॉमी निकाल दी आपने, और वही चीज हुई है। और यही कारण है कि इस समय इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो हैं वो लगातार बात कर रहे हैं मयंक के बारे में। अगर हम लोग अभी तक फेंकी गई इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे तेज बॉलों की बात करें तो शॉन टेट ने 2011 में 157.7 की स्पीड से बॉल फेंकी थी। लॉकी फर्ग्यूसन ने 2022 में 157.3, उमरान मलिक ने 157 और मयंक यादव ने 2024 में डाली है 156.7 और एंड्रिक नॉटजे ने 2020 में डाली थी 156.2 की। तो मयंक यादव यहां पर ऑलरेडी चार्ट्स को टॉप कर रहा है 2024 के। आप इमेजिन कर सकते हैं कि बंदा जब आगे बढ़ेगा इसी गेम में और उसको सही तरीके से अब नर्चर किया जाएगा तब क्या होगा। वो पाकिस्तान जो कि मतलब मैं पाकिस्तान का रेफरेंस इसलिए बार बार देता हूं क्योंकि पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट में बहुत दखल देता है और खुद की चीजों को वैलिडेट करने के लिए वो इंडिया की कमियों को ढूंढते हैं। इन्हीं कमियों में से एक कमी इंडियन क्रिकेट की थी कि इंडिया जो हम कहते हैं ना क्विक पेस बॉलर जनरेट नहीं कर पाता था। और अब यहां पर जो पेस बॉलर्स हमारे यहां से निकल कर आ रहे हैं एक के बाद एक, उनको देखकर वाकई में पाकिस्तान यही सोचेगा कि कहां से कहां उसने ये बोल दिया था कि हमारी गली गली से इरफान पठान जैसे बॉलर निकलते हैं। अगर इनके गली गली से इरफान पठान जैसे बॉलर आ रहे होते तो इनको अपने पुराने बॉलरों को रिटायरमेंट से बाहर निकालकर नहीं लाना पड़ रहा होता। खैर वो होता है ना नाम बड़े और दर्शन छोटे, बस कुछ उसी प्रकार का सिनेरियो पाकिस्तान में चलता है। पाकिस्तान दरअसल वो बादल है जो सिर्फ गरजना जानता है, बरसना नहीं। भारत में आईपीएल से जो लगातार टैलेंट का निकलने आना शुरू हुआ है वो वाकई में बहुत शानदार चीज है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने मयंक को जिस तरीके से बैक किया है वो और भी ज्यादा शानदार चीज। मात्र 20 लाख रुपए में मयंक को खरीदा गया था और 20 लाख में खरीदा हुआ मयंक वो काम कर रहा है जो 20 करोड़ 24 करोड़ के बॉलर भी नहीं कर पा रहे हैं। इतनी क्विक पेस बॉल डालना ये सबके लिए मजाक बात नहीं होती। और अगर आप इस चीज को कंसिस्टेंटली अचीव कर पा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी में दमखम तो होगी। इसी चीज को लेकर मयंक से जब पूछा गया कि भैया आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या कर रहे हो और किस तरीके से आप कंसिस्टेंटली अपनी पेस के ऊपर काम कर रहे हो, उन्होंने दो ही चीज कही। बोल रहे पहली तो भैया आइस बात जो कि रिकवरी के लिए बहुत अच्छी, और दूसरी डाइट। डाइट के ऊपर बहुत ध्यान दे रहा हूं जिससे कि मेरी बॉडी में अननेसेसरी का कुछ कचरा ना जाए। देखिए एक पेस बॉलर होने के नाते आपकी बॉडी इंजरी को लेकर हमेशा ही प्रोन रहती है, लेकिन अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी निकलना पड़ता है और यहां पर यही चीज देखने के लिए मिल रही है। अब आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।